नमस्कार, स्वागत है। आईपीएल लाइव देख रहे हैं। बड़ा रोचक मुकाबला होने जा रहा है। क्योंकि धोनी की टीम लगातार हार रही है और अब सामने एक ऐसी टीम है जो जबरदस्त बैटिंग के बल पर कई मैचेस जीत चुकी है। लखनऊ की टीम है सामने। मनीष मासूम जी मेरे सामने है, खेल प्रेमी है। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका। लेकिन हम मुकाबले में नहीं है, हम एक दूसरे के पूरे बातचीत कर रहे हैं और दोनों की लड़ाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 कारण हम आपको गिनाने वाले हैं जिसकी वजह से आज मैच डिसाइड हो सकता है, डिसाइडिंग फैक्टर्स हो सकता है। चेन्नई के पास इस सीजन में टेक्निकली तो बहुत कुछ बचा है। 8 मैचेस में से 7 मैच जीतेंगे तो वो ऑलमोस्ट क्वालिफाई के उसमें आ सकते हैं, लेकिन ये लगभग असंभव वाली स्थिति हो गई है। मैच जीता है कि नहीं चेन्नई? एक मैच चेन्नई ने जीता है मुंबई के खिलाफ। बताइए, इतने मुकाबले होने के बाद एक मैच जीता है और आप कह रहे हैं कि 8 में से 7 जीतेंगे। ये करिश्मा भला कैसे होगा, वो भी करंट टीम को देखते हुए। हाँ। अभी पिछले मैच में 103 पे आउट हो गए थे सारे के सारे। धोनी की टीम 103 रन पे आउट हो रही है, तो उससे क्या अपेक्षा रखी जाए? नहीं, मैंने ये भूमिका इसलिए बनाई कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका देने का वक्त आ गया है। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यहां से लगभग असंभव वाली स्थिति तो यहाँ से खोने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, तो यहां से पाने के लिए लेकिन बहुत कुछ है। और ये करिश्मा ऐसा नहीं है कि आईपीएल में नहीं हुआ है, मुंबई ने किया है करिश्मा। तो क्या ये मौका है कि चेन्नई अपने बेंच पे बैठे हुए, क्योंकि आप देखिए जितनी टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही है उसमें जो इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, वैसे धोनी भी अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं अनकैप्ड प्लेयर्स, वो तो खेल चुके हैं। नहीं, वो आईपीएल के हिसाब से, क्योंकि जो लगातार 4 साल से इंटरनेशनल नहीं खेला उसको अनकैप्ड माना जाता है, तो अनकैप्ड में रिटेन हुए हैं। तो धोनी भी अनकैप्ड प्लेयर है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो बैठे हुए हैं उनको मौका देने का वक्त आ गया। हाँ, तो अब कुछ है नहीं उनके पास खोने के लिए। तो यहाँ से जो कुछ भी करना है चेन्नई की टीम को करना चाहिए। जो भी प्रयोग करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं, वो करना चाहिए चेन्नई को, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। और खुले तौर पे कह रहा हूँ कि अब तक की जो बल्लेबाजी दिखी है चेन्नई की, वो औसत से नीचे है। मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, विजय शंकर। विजय शंकर को टीम में क्यों रखा है ये मुझे तो नहीं समझ में, अगर आपको समझ में आ रहा है। हालांकि उन्होंने रन बनाए हैं। पिछले ही मैच के दौरान बता दे, जो पिछला मैच था इनका जिसपे हमारी बातचीत हुई थी, विजय शंकर की जगह ही नहीं है। विजय शंकर की जगह पे आप ऑलराउंडर्स हैं इसमें दिख रहे हैं, जो बेंच में युवा लड़के हैं। मैं कह रहा हूँ वंश बेदी विकेट कीपर, और लेकिन और डोमेस्टिक सर्कल में उनका बहुत दो तीन नाम और दिख रहे हैं बेंच पे, जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। युवा खिलाड़ी हैं, 18, 20, 22 साल के खिलाड़ी। सैम करन क्यों नहीं खेल रहे हैं? ये सब इसका जवाब तो धोनी साहब को ही देना होगा, क्योंकि धोनी से सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। तो बैटिंग जो है इस बार भी बहुत डिसाइसिव फैक्टर होगा और वहां पे चेन्नई की टीम कमजोर है। शायद नगर कोटी इनकी टीम में है। बॉलिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छा। बॉलिंग को मैं फिर भी कह रहा हूँ कि बॉलिंग खराब नहीं है, लेकिन बॉलिंग को सपोर्ट करने के लिए बैटिंग तो चाहिए। बॉलिंग तो इनकी बहुत आला दर्जे की है, खासतौर पे स्पिन की बात कर रहे हैं। और इंडिया में मैचेस हो रहे हैं, आईपीएल हो रहे हैं, तो वहां पे मैं कैसे बोलूं? लेकिन इनके स्पिनर्स कमजोर भले नहीं है, लेकिन नूर को छोड़ के एक क्या होता है, क्रिकेट क्या होता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीज होती है। टीम खेलती है ना वहां पे। ठीक है, लेकिन पेस बॉलर्स में से अब मुझे ऐसा पतिराना की ही अगर बात कर लीजिए तो उनमें वो धार इस सीजन नजर नहीं आई है। तो बेंच पे बैठे प्लेयर्स को अब मौका देना मेरे ख्याल से बुरा ऑप्शन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए जाना चाहिए धोनी को। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स, अगर बेंच पे बैठे प्लेयर्स को मौका देती है चेन्नई तो शायद उम्मीद कर सकते हैं। ये पहला जो हम असेस कर रहे हैं कि वहां शायद मौका, क्योंकि उनको भी प्रूव करने के लिए अभी वो भूखे हैं, उनको अपना नाम कमाना है और वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए हैं, तो उनको वो मौका मिले तो शायद कुछ बदल सकता है चेन्नई के लिए। दूसरा जो है, चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी या फर्स्ट डाउन 2 डाउन, ये एक तो 6 ओवर पावर प्ले के जो है उसको उस हिसाब से कैपिटलाइज नहीं कर रहा है। दूसरा, डेथ ओवर्स तक पहुंचते पहुंचते इनकी खुद ही बैटिंग की डेथ हो जा रही है। तो ये तो बैटिंग बोला तो मैंने, बैटिंग बिल्कुल कारण है इसमें। और जो 2-3 इनके बड़े नाम हैं वो चल ही नहीं रहे। राहुल त्रिपाठी का कुछ दिखा ही नहीं इस पूरे सीजन में। सचिन रविंद्र ने पिछले साल बाप रे जो धमाल मचाया था, वो भी बस ऐसे ही दिख रहे हैं। काम चल रहा है। डेवॉन कॉनवे एक मैच में खेले, उसमें भी 50 सवाल उठ गए कि भाई धीरे खेल रहे हैं, मैच जीतने के लिहाज से खेला नहीं। एक खिलाड़ी जो उनका कैप्टन था वो बाहर हो चुका है। धोनी साहब का अपना ही अंदाज चल रहा है, 20-25 रन का शो दिखाना होता है और जाना होता है। तो जिताएगा कौन भाई? तो बैटिंग है ना कारण यहाँ पे। ठीक है, और एक आखिरी कारण मेरे ख्याल से वो हो सकता है कि एक आखिरी कारण, एक बंदा।
वो इस आईपीएल का बाप है भाई। अगर निकोलस पूरन को कंट्रोल कर लिया तो समझिए कि आपने आधा मैच जीत लिया। हाँ। और मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि धोनी के पास वो स्ट्रैटेजी भी होगी और धोनी की टीम के पास वो हथियार भी है जिसके दम पर निकोलस पूरन को नकेल कसी जा सकती है। 3 क्वालिटी स्पिनर्स खेल रहे हैं आपके पास। नूर अभी भी वो मुझे लगता है कि पर्पल कैप होल्डर है, अश्विन और है जडेजा। और जडेजा है। क्या दोनों एंड से जडेजा के साथ अश्विन या जडेजा के साथ नूर, इसलिए क्योंकि जडेजा एक तरफ से अगर रन रोक पाए, क्योंकि वो इकोनॉमिकल बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं, तो अगर उनको एक तरफ से लगा के रनों पर ब्रेक लगाए तो नूर अहमद या अश्विन शिकार कर पाएंगे इसका पूरन का। मुझे लग नहीं रहा है जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहा है बंदा। बहुत स्मार्ट बॉलिंग करनी होगी, चकमा देना होगा, सेंटनर जैसी गेंद डालनी होगी जिस पे कल करुण नायर आउट हुए थे। ऐसा नहीं कि खाली स्पिन करके स्पिन से ही आप उसे कंट्रोल कर लोगे, ऐसा मुझे लग नहीं रहा जिस फॉर्म में वो खिलाड़ी है। बहुत स्मार्ट बॉलिंग की जरूरत होगी निकोलस पूरन के सामने। चलिए, तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से आज मैच का रुख डिसाइड हो सकता है, मैच का नतीजा डिसाइड हो सकता है। आपके मन में क्या कोई और कारण है बताइए जरूर हमें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक हमें तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।